हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है कैलेंडर। कैलेंडर तो हम जानते ही हैं, जो हम डेट देखते हैं उसमें ईयर देखते हैं कौन सा दिन है आज, वो ये होता है कैलेंडर। ठीक है, अब देखिए ईयर मतलब कि वर्ष। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, मतलब कि 12 मंथ। और एक महीने में 1 मंथ में कितने वीक होते हैं? वीक मतलब कि 7 हफ्ते। ठीक है, ये होता है कैलेंडर। देखिए ये जनवरी का महीना है और जनवरी में कितने ये पूरा 2024 वर्ष का महीना है, उसमें हमारे 12 महीने हैं और 12 महीने में 7 हफ्ते होते हैं। ठीक है, और एक महीने में किसी में 30 दिन भी होते हैं और किसी में 31 दिन भी होते हैं। ठीक है, तो ये इसी तरह से है इसका कॉन्सेप्ट। ये तो अब इसमें पूछा है, जैसे कि हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं, यदि आज शनिवार है तो 61 दिनों के बाद क्या होगा? अब हमें बताना है कि 61 दिनों के बाद क्या होगा, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आज शनिवार है, टुडे इज सैटरडे, तो 61 दिनों के बाद मतलब कौन सा दिन है ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 61 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 जा होता है हमारे 56। अब 56, अब इसमें शेषफल कितना बचा? 5। तो हमारे पास जो यहाँ पे जो शेषफल बचा ना, जो शेषफल बचा उसमें सैटरडे में +5 कर देंगे। ठीक है, अब सैटरडे का हम +5 करेंगे तो कैसे करेंगे? सैटरडे, ये तो संडे, फिर मंडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मतलब कि 5वां दिन कौन सा दिन आएगा यहाँ पे? थर्सडे, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गुरुवार। ठीक है, तो गुरुवार आएगा हमारे। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा कि आज शनिवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा? गुरुवार। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए नेक्स्ट है हमारा, हमसे पूछा कि जैसे कि कहीं भी पूछे 61 दिन बाद या 70 दिन बाद, तो बाद में क्या करते हैं? हम हमेशा प्लस करते हैं, और पहले के लिए हम क्या करते हैं? हम उसमें माइनस करते हैं। अगर जैसे कि कहीं पूछा आज मंडे है, तो 15 दिन बाद, बाद मतलब आफ्टर, आफ्टर में क्या करते हैं हम? प्लस, बाद मतलब प्लस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, निकाला तो हमने 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 14, 2 बार जरा 1, तो शेषफल कितना बचा हमारे पास? 1। तो मंडे में हम +1 करेंगे। ठीक है, तो मंडे में जब +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा इधर? ट्यूसडे। अगर हमसे पूछा 15 दिन यहाँ बाद की पहले बिफोर आ जाता, मतलब कि पहले, यहाँ बाद की जगह हम पहले लिख देते, तो इसमें शेषफल कितना आ रहा है? 1। तो हम क्या माइनस कर देते? मंडे में से हम 1 माइनस कर देते। मंडे में से जब हम 1 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा इधर? संडे। ठीक है, बस सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बाद का पूछा है तो प्लस कर देंगे, पहले का पूछा है तो माइनस कर देंगे। बस ये हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। बाद का पूछा मतलब कि आफ्टर के लिए तो प्लस, और पहले मतलब कि बिफोर के लिए माइनस कर देंगे हम। ठीक है, बस सीधा सा हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, और जितने दिन दे रखे उसको हम 7 से भाग कर देंगे, और जो शेषफल बचा, और जो शेषफल बचता है, वो जो शेषफल कुछ भी बचे तो उसमें जो हमें दे रखा है आज का, तो उसमें हम प्लस या माइनस कर देंगे। ठीक है, बस इतना सा सीधा सा कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए जो मैंने आपको बताया, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमसे पूछा है, यदि आज सोमवार है, मतलब कि टुडे इज मंडे, तो पूछा है 343 दिनों के बाद, मतलब कि बाद में क्या होगा? प्लस करेंगे हम। तो 343 को हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? 7 4 जा हमारा होता है 28, तो इधर 14 में से 8 गए तो 6 और 3,
अब 7 9 से क्या होता है 63। तो शेषफल क्या बचा हमारे पास 0। तब शेषफल 0 बचता है तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो उसका आएगा मंडे। तो मंडे ही आएगा 343 डेज बाद भी। ठीक है, तो कौन सा सेम डे हो जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेम डे आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, यदि आज सोमवार है तो 561 दिनों बाद, तो बाद में क्या करेंगे हम प्लस। तो हम क्या करते हैं 561 को हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो हमारे यहाँ आएगा 7 7 जा 49। तो 7 7 जा हम कर देंगे इधर 49। अब इसमें क्या करेंगे 7 7 49 7 8 जा 56। अच्छा यहाँ पे 8 बार करेंगे 7 8 जा 56। तो इधर 0 बच गया, अब इधर 1 बचा। तो इधर हमारे पास क्या बचा, शेषफल हमारा बचा 1। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मंडे में +1 करेंगे। तो मंडे में +1 करेंगे तो हमारा ट्यूसडे आएगा, मतलब कि मंगलवार। तो हमारा ये आंसर आएगा मंगलवार। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है कि जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, अगर आज जैसे कि फ्राइडे है तो हमें निकालना है कि 1003 बाद क्या होगा और फिर पहले, दोनों निकालना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1003 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ एक बार यहाँ 7 आएगा, यहाँ 30 आएगा और यहाँ 4 बार करेंगे तो 28। तो यहाँ 2 और 3, तो 3 बार जाएगा 21। तो 21 तो 2, तो हमारा शेषफल कितना बचा 2। तो हम क्या करेंगे फ्राइडे में +2 करेंगे। फ्राइडे में +2 करेंगे तो फ्राइडे सैटरडे संडे, तो यहाँ हमारा आंसर आएगा संडे। +2 करेंगे तो बाद में क्या आएगा संडे, और हमें पहले का निकालना है। तो यहाँ पे हम -2 कर देंगे। तो -2 करेंगे तो हम पीछे आ जाएंगे, फ्राइडे थर्सडे और वेडनेसडे। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा इधर वेडनेसडे। ठीक है, मतलब कि बुधवार और रविवार। ठीक है, पहले में बुधवार आ जाएगा और इस वाले में रविवार आ जाएगा। ठीक है, ये वाला एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया। अब नेक्स्ट है हमारा लीप ईयर, नॉन लीप ईयर क्या होते हैं। तो लीप ईयर क्या होते हैं, अगर जैसे कि कुछ ईयर दे रखे जैसे 2004 है, अगर ये इसके जो पीछे की 2 संख्याएं, अगर इसको हम 4 से डिवाइड करें, अगर वो डिवाइड हो जाती है पूरी तरह, तो वो लीप ईयर कहलाते हैं। ठीक है, और नॉन लीप ईयर क्या होते हैं, अगर 2005 है इसके पीछे की जो 2 संख्या है, अगर इसको 4 से डिवाइड करें तो ये तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो ये नॉन लीप ईयर कहलाते हैं। ठीक है, तो सीधा सा ये कॉन्सेप्ट है कि लीप ईयर किसे कहते हैं, अगर वो 4 से भाग हो जाए। और नॉन लीप ईयर क्या होते हैं, 4 से भाग ना हो। तो ये 2 इसके हमें ये कॉन्सेप्ट भी याद रखने होंगे, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का। ठीक है, तो ये 2004 डिवाइड हो रहा और ये डिवाइड ही हो रहा, तो ये लीप ईयर होगा और ये नॉन लीप ईयर होगा। एक बार आप देख लीजिए इसको, फिर हम आगे और बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। साधारण वर्ष कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। मतलब कि 365 दिन, मतलब कि उसमें जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है। इनको नॉन लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, साधारण दिन को। तो इसमें क्या होते हैं, कितने वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं और एक ऑर्डिनरी, मतलब कि एक दिन ऐड कर लेते हैं हम। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगला है लीप ईयर। लीप ईयर में कितने फरवरी आती है, 29 फरवरी। ठीक है, और कितने दिन होते हैं, 366। जब इसमें 28 फरवरी है तो 365 दिन है, तो +1 कर देंगे तो हमारी जो 29 फरवरी हो जाएगी 366 दिन की हो जाएगी। 366 दिन का लीप ईयर हो जाता है। और 52 हफ्ते होते हैं, या एक दिन ऐड कर देते हैं या 2 दिन ऐड कर देते हैं। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसको भी याद में रखना है हमें। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा है कौन सा लीप वर्ष नहीं है, हमें लीप वर्ष नहीं है।
तो क्या करेंगे हम पहले वाले को, जैसे कि पहले वाले ऑप्शन में भाग की दो संख्या है 72, इसको हम 4 से भाग देंगे। तो क्या ये भाग हो रहा है क्या 4 से? ये एक बार और ये 32, तो ये कितना हो रहा है? 4 60, 4 8 32, ये तो पूरा भाग हो रहा है। क्या 21 भाग हो रहा है? 21 भाग नहीं होगा 4 से, तो हमारा लीप वर्ष ये तो नहीं है। 12 भी भाग हो रहा है, 12 भी भाग हो रहा है, तो यहाँ हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? लीप वर्ष नहीं है। कौन सा नहीं? ऑप्शन बी। तो जो लीप वर्ष नहीं वो 2021 है, हमारा लीप वर्ष 2021 नहीं है। अब नेक्स्ट हमसे सेम पूछा, लीप वर्ष नहीं है, क्या 48 को हम भाग कर सकते हैं? हाँ, ये लीप वर्ष है। और ये क्या 38 है? 38 तो नहीं है, ये हमारे 4 से भाग नहीं हो रहा, तो ये नॉन लीप ईयर है। ये है, ये 4 से भाग हो रहा है, और ये भी 4 से भाग हो रहा है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा? क्या 38 भी नहीं हो रहा। 38 को हम क्या 4 से भाग करेंगे तो एक नोट नहीं हो रहा, तो हमारा जो यहाँ आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? यहाँ 38 और 70 में भाग नहीं हो रहा, तो 70 में हमारा नॉन लीप ईयर आ गया, और ये भी लीप ईयर है। तो हमारे दो ऑप्शन है यहाँ पे, ये भी नॉन लीप ईयर है और ये भी नॉन लीप ईयर है, तो दोनों ही हमारे लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, जैसे कि हम नॉर्मल जो ईयर होते हैं उसके तो हमने लीप वर्ष निकालना देख लिया, कैसे निकालते 4 से भाग करते। अब मेन मुद्दा आता है जो सेंचुरी ईयर, मतलब कि शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष के लीप ईयर है कि नहीं, कैसे हम पहचानेंगे इनको, ठीक है। शताब्दी वर्ष का, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं इधर। सेंचुरी ईयर मतलब कि शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष कौन कौन से होते हैं? जैसे कि 2000 और 1800, 1700, और इधर से 1600, 2800, ये सब शताब्दी वर्ष होते हैं, जिनके पीछे 2 जीरो आ रहे हैं, सब शताब्दी वर्ष है। अब इनको कैसे पहचानेंगे? इनका करने के लिए हम भाग 400 करेंगे। अगर भाग 400 हो रहे हैं तो वो लीप वर्ष है, ठीक है, तो वो क्या है? लीप ईयर कहलाएंगे। क्या 400 से भाग हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, तो ये लीप ईयर है। और ये भाग हो रहा है? नहीं, ये नहीं हो रहा, तो ये नॉन लीप ईयर हो जाएगा। और ये 1700, ये भी नहीं हो रहा, तो ये भी नॉन लीप ईयर हो जाएगा। 1600 हो रहा है तो ये लीप ईयर हो जाएगा। और 2800 भी नहीं हो रहा 4 से भाग, 2800 हो रहा है, 2800 तो हो रहे हैं हमारे 424, हाँ ये हो रहा है, तो ये भी हमारे लीप ईयर होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ दो नहीं है लीप ईयर, और ये बाकी है शताब्दी वर्ष। तो हमने दो तरह के पढ़े, एक तो ये शताब्दी वर्ष का लीप ईयर कैसे निकालते हैं, 400 से भाग देके। अगर कोई शताब्दी वर्ष नहीं, जैसे कि 2004 है, ये शताब्दी वर्ष नहीं है, तो इसका लीप ईयर कैसे निकालेंगे हम? 4 से भाग देके, ठीक है। बस इतना सा हमें ध्यान रखना है, अगर ये क्वेश्चन आगे करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि 2000 है, अब इसका लीप ईयर कैसे निकालेंगे? भाग 400 करेंगे तो ये लीप ईयर हो जाएगा। अब 2004, इसमें पीछे दो संख्या आ रही, इसमें पीछे दो संख्या नहीं आ रही, पीछे दो संख्या आ रही तो इसमें भाग 4 करेंगे तो भाग 4 हो रहा है, तो ये भी लीप ईयर कहलाएगा। बस ये दो कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है अच्छे से लीप ईयर निकालने के, शताब्दी वर्ष और नॉन शताब्दी वर्ष वाले, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा है कौन सा लीप वर्ष कौन सा है, तो हमें निकालने सब शताब्दी है, सब शताब्दी, पीछे दो जीरो आ रहे, ठीक है। क्या 19, तो उसको इसके लिए क्या पढ़ा हमने? 400 से भाग करेंगे। अब देखिए क्या 1900 400 से भाग हो रहा? नहीं, ये नहीं है। ये 2100 वाला, ये भी नहीं हो रहा 400 से भाग। 1600 वाला हो रहा है, ये लीप ईयर है। और 2300 वाला, ये भी नहीं हो रहा, तो कौन सा है हमारा आंसर? यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा आंसर आएगा 1600। ये 400 से भाग हो रहा है, कितनी बार? 400 बार, पूरा भाग हो रहा है, तो ये हमारा लीप ईयर कहलाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, जैसे कि इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ यहाँ पे।
21 और 8 बताइए। इसमें 4 से भाग करेंगे, भाग हो रहा है 2016, पीछे की दो संख्या को 4 से भाग किया, ये भी लीप ईयर कहलाएगा। ठीक है, और 8876 इसको पीछे 4 से भाग करेंगे, 4 है, 4 से भाग किया तो ये भी लीप ईयर कहलाएगा। अब इसी तरह 1200 को हम 400 से भाग करेंगे तो ये भी लीप ईयर कहलाएगा। तो हमने आज जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। और हमने एक दो क्वेश्चन किए, जैसे कि इतने दिनों बाद कौन सा डे आएगा, तो हमने क्वेश्चंस किए और मतलब थोड़ा बहुत हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है और इसके आगे हम कंटिन्यू कल से करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।